बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज की इस क्लास में मैं आपको सिखाऊंगी एक नेक डिज़ाइन का तरीका। और इसके लिए मैंने फ्यूजिंग को चौड़ाई में तकरीबन 3.5 और 3.2 तक आप कटिंग कर सकते हैं। तो छोटा गला चाहिए हो तो 3 पे, और अगर थोड़ा खुला गला चाहिए हो तो 3.2 पे। और लंबाई इसकी 4.5 इंच की हमने गोल गले की कटिंग करके इसे कपड़े पे चिपका दिया है। और ये हमने आड़ी शेप में कपड़े को कटिंग किया था। ये जो हमारे ये देखे कमीज में इस तरह के पीस दिए हुए हैं, तो इसके मैंने ये वाले पीस जो कमीज के साइड से निकल गए थे उसे मैंने कटिंग कर लिया है। और उसको के बीच में मैंने फ्यूजिंग लगाया है। फ्यूजिंग में मैंने आड़ी शेप में कटिंग करके इसके ऊपर चिपका दिया था, और इसे फिर गीला करके मैंने यूं राउंड शेप दे दिया है। यानी कि जैसे ये आपने इस तरह की पट्टी लेनी थी, लेकिन ये आड़ी शेप में आई थी और उसमें मैंने फ्यूजिंग भी आड़ी शेप में चिपका दिया था, तो वो बहुत आराम से यूं मुड़ जाता है। पहले आपने कपड़े को गीला करना होगा, तो उसके बाद उसे आप यूं गोलाई की शेप देंगे तो आराम से आपकी गोलाई में ये राउंड बैठ जाएगा। और ये मेरे पास साइड बॉर्डर दिया हुआ था डिजाइनिंग के लिए, तो इसे मैंने फ्यूजिंग पे इस पे चिपका दिया है। और इसके बाद इसे दोनों साइड से यूं फोल्ड दे दिया है। और यहाँ पर भी कुर्ता पट्टी की तरह मैंने नोक वाली शेप दी है और ऊपर तक पूरी पट्टी तैयार कर ली है। और अब गले को यहाँ इस तरीके से रख लेते हैं। जितनी हमारी गले की लंबाई आ रही है उस हिसाब से मैंने यहाँ पे ये टेलर चौक से निशान लगा दिया है। और इसी निशान के पास से अब मुझे ये वाली पट्टी रखनी है। ध्यान रखे कि जो हमने निशान लगाया उससे आधे इंच हमने ऊपर करके पट्टी रखनी है। टोटल लंबाई हमारे गले की आएगी 6.5 इंच पर। 4.5 का तो मैंने यहाँ तक गला रखा है। और उसके बाद जो होगा छोटा सा इसमें कट आएगा, तो कट के लिए मैं यहाँ पे छोटा सा कट लगा लेती हूँ। और सेंटर से बिल्कुल जहाँ से हमने क्रीज लाइन बिठाई थी वहां से भी हमने इस तरह से कट दे देना है। अब जो कट मैंने दिया है इस कट को हमने अंदर की तरफ यूं थोड़ा सा फोल्ड दे देना है। अंदर की तरफ फोल्ड करना है इस साइड से भी, और हल्का सा हमने इस साइड से भी फोल्ड कर देना है। बीच के कट में जो मैंने कट दिया था उसका एक्स्ट्रा कपड़ा जो था ऊपर की तरफ मैंने फोल्ड कर दिया। यहाँ से हमारी ये पट्टी इस तरीके से सिलाई होगी दोनों साइड से। तो ये दोनों साइड से मैंने इस तरीके से रख लिया है। अब इस पे सिलाई लगाएंगे। फोल्ड जो हमने दिया था ख्याल रखना है सारा कपड़ा अंदर ही आए, फिर पट्टी से बाहर को ना निकले। फिनिशिंग के साथ यहाँ तक हमने इस वी कट पर इस पट्टी को सिलाई कर लेना है। बीच वाले वी कट जो था उस पर मैंने ये यहाँ से वी पट्टी बिठा दी है। और अब जो सेंटर है इस सेंटर का ध्यान देना है कि पट्टी हमारी आगे भी सेंटर पर ही लगे, इस तरह सेट करते जाना है। मैंने कमीज के सेंटर पे क्रीज लाइन बना ली थी इस्त्री से, और ये इसी लाइन को देखते हुए हमें ये वाली पट्टी इसके ऊपर रख के सिलाई करनी है। यहाँ से भी सेंटर का ध्यान देना है। ये वाली पट्टी के साथ बिल्कुल फिक्स हमने ये वाली पट्टी रखनी है और सिलाई लगानी है। एक्स्ट्रा के कपड़े को पीछे के साइड कर देना है। अब जो ये डिजाइनिंग पीस हमने राउंड दे के इसको इस्त्री किया है, अब ये राउंड जो है हमने इसके अंदर रखना है। मैंने पट्टी के इस साइड पर और इस साइड पर सिलाई लगाई है। बीच वाला एरिया जो है वो हमने खुला छोड़ा है। तो सबसे पहले तो हमने खुले वाले एरिया से यहाँ से सिलाई लगा लेनी है, क्योंकि जब ये डिजाइनिंग पीस लग जाएंगे तो इसके साथ फिर सिलाई लगानी बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो पहले यहाँ से एक सिलाई लगा लेते हैं बिल्कुल सेंटर पे। इस वाले पीस की पट्टी की दोनों साइड की सिलाई हमारी लग चुकी है। ये वाला साइड मैंने खुला छोड़ा है डिजाइनिंग के लिए। इसमें से मुझे अभी ये डिजाइनिंग पीस जो है ये ध्यान देना है, ये वाला साइड हमें नहीं लगाना है, हमें इससे मैच का डिजाइन वाला पीस जो है वो यहाँ से सेट करना है। ये चारों पीस हम इसमें सेट कर लेंगे। सबसे पहले हमने इस वाले पीस को यहाँ रखना है, और यहाँ से मशीन को आपने रख देना है बूट को। एक डिजाइनिंग पीस हम इसके सेंटर पे रख लेंगे। इसके बाद हम इसी के साथ दूसरा वाला पीस रख लेते हैं, और इसी के साथ हमने फिर तीसरा पीस भी रख लेना है, और इसके साथ हमने ये चौथा वाला पीस भी इसमें रख के सेट कर लेना है। डिजाइनिंग पीस मैंने पट्टी के साथ सिलाई कर ली है। और उसके बाद जितना हमारा गला था उसी के हिसाब से मैंने कमीज पर भी वही फ्यूजिंग वाला कपड़ा रखकर और इसी के हिसाब से एक बराबर कटिंग कर ली है। फ्यूजिंग के साथ साथ मैंने सिलाई लगा ली है। यहाँ पर आके ये ध्यान देना है
कि जो कट है इन दोनों कट का साइज लंबाई में एक बराबर हो, यानी कि जो गले की गोलाई आ रही है ये दोनों कॉर्नर आमने सामने बराबर बनने चाहिए। इसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा था मैंने कट कर दिया है और उसमें कट के निशान लगा दिए ताकि अंदर की तरफ फोल्डिंग में हमें आसानी रहे। अब गले को अंदर की तरफ हम यूँ फोल्ड कर देंगे। इसके बाद इस पर इस्त्री करेंगे और इस्त्री के बाद इस पर तुरपाई होगी। जब भी काम करें तो इस्त्री का इस्तेमाल लाजमी किया करें सिलाई के दौरान, इससे काम में फिनिशिंग आती है। तो इस तरह गले को मैंने अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया। अगर आप चाहें तो आप नील से भी इस तरह अच्छे से बिठा सकते हैं गले को, बहुत ही आराम से बैठ जाता है। और अगर लाइट हो तो आप इस्त्री कर ले, बहुत ही फिनिशिंग आती है काम में इस्त्री करने से। तो ये रहा, मैंने इसको भी अंदर की तरफ फोल्ड कर दिया है और इस साइड को भी, दोनों साइड हमारे अंदर की तरफ फोल्ड कर दिए हैं। और यहाँ पर जब आप तुरपाई करें तो इस चीज़ को ध्यान में रखें कि जब भी होती है तुरपाई अक्सर बहन इस तरह कर लेती है, इससे ऊपर की तरफ भी ये दिखाई दे रहा होता है और इस साइड पर भी ये नज़र आ रहा होता है। तो इसके लिए चाहिए कि आप अंदर की तरफ इसको तिकोन मोड़ लें और फिर इसको यहाँ से इसके साथ एक बराबर रख कर और तुरपाई करें तो ऊपर साइड पर हमें नज़र नहीं आना चाहिए। और अंदर की तरफ जब आप ये फोल्ड दे देते हो तो ये कपड़ा फिर इसमें यहाँ नहीं निकलता। तो ये गला मेरा सिल के तैयार हो चुका है। और अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन दबाए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिएगा और लोगों के साथ भी शेयर कर ले ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। मैं आपको सिखाऊंगी एक नेक डिज़ाइन का तरीका और इसकी ग्राफिंग और कटिंग की क्लास मैंने कल आपको समझाई थी। उम्मीद है कि आपने बहुत अच्छे से इसका तरीका सीख लिया होगा। आज मैं इसके नेक डिज़ाइन का तरीका आपको सिखाऊंगी। बहुत ही आसान तरीका है और किस तरीके से इसकी ग्राफिंग कटिंग हुई है और किस तरह से इसकी सिलाई होगी, तो वीडियो मुकम्मल देखें। सूट की ग्राफिंग कटिंग मैंने आपके सामने कर दी थी और इसके लिए मैंने गले पे एक नेक डिज़ाइन रखा है। तो इस तरीके से हमने ये पट्टी कटिंग की थी, तकरीबन 1.5 इंच की ये पट्टी है और उसके बीच में से 2 इस सूत का हमने कट दे दिया है। स्ट्रीट पट्टी है और इसके अलावा हमने 2 गलों की कटिंग की है। गले की लंबाई और चौड़ाई जो है, चौड़ाई इसकी 2.5 इंच की मैंने रखी है और लंबाई मैंने 4.5 इंच की रखी है। और इसको मैंने फासला दिया हुआ है ताकि इसको इस पट्टी पर जब फोल्डिंग करेंगे ताकि हमारे पास एक्स्ट्रा का कपड़ा हो। तो चलिए अपनी डिज़ाइनिंग की क्लास शुरू करते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको सिर्फ गले की डिज़ाइनिंग सिखाऊंगी और मुकम्मल वीडियो देखने के लिए इसकी ग्राफिंग, कटिंग और स्टिचिंग की एक मुकम्मल वीडियो भी मैं अपलोड कर लूंगी, तो वहां जाके आप वीडियो देख सकते हैं। इसे मैंने क्रीज लाइन बिठा दी है सेंटर से और ये हमारे सेंटर का निशान जा रहा है यहाँ तक। और इसी के ऊपर हमने अब ये वाली पट्टी सिलाई करनी है, सेंटर पे रखना है और एक सेंटर की सिलाई लगा लेनी है। सेंटर की सिलाई मैंने लगा दी है और फ्यूजिंग के साथ साथ मुझे एक सिलाई लगानी है। सिलाई हमारी लग चुकी है और बीच में से कट लगाना है, बहुत ध्यान से, बिल्कुल सेंटर के पास से लेके जाना है। कट लग चुका है, इसको अंदर की तरफ अब फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर इस्त्री लगाएंगे ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। साढ़े 4 इंच पे हमने गले की गोलाई दी थी, यहाँ पे निशान लगा लेना है, यहाँ तक तो हमारा गला आ जाएगा। टोटल गला जो होगा वो हमारी लेंथ आएगी तकरीबन, ये गला हमने छोटा रखा है तो ये 5.25 तक की मैंने इस पे कट देने हैं आगे। टोटल गला हमारा 5.25 का होगा, 4.5 पे गले का राउंड बनेगा और तकरीबन ये 1.5 इंच या 1.25 इंच का हमारा कट आ जाएगा इसमें। लूप्स हमने इस हिसाब से कटिंग करने हैं कि जितना आपने बटन या बीट्स लगाना हो उसके हिसाब से। और यहाँ से अगर हम ये ध्यान देंगे कि हमने इस पट्टी को जितना रखा है इसी पट्टी के हिसाब से यहाँ तक लेके रखना है और आगे हमारे बटन का साइज ये आएगा, तो सारे लूप्स एक बराबर आएंगे और फिर उन लूप्स में छोटे बड़े साइज नहीं होंगे। तो यहाँ से हमने एक ही नाप से यहाँ पर सब लूप्स की कटिंग इसी तरीके से कर लेनी है। लूप्स के लिए मैंने निशान लगा दिए हैं। 2 लूप्स लगाने के बाद 2 इंच का फासला छोड़ देना है, फिर उसके बाद हमने 2 लूप्स लगाने हैं। इसके बाद फिर 2 लूप्स के लिए बीच में फासला छोड़ना है और फिर 2 लूप्स लगा लेने हैं, फिर 2 लूप्स के बीच में फासला छोड़ना है और 2 लूप्स लगा देने हैं। ये लूप्स मैं यहाँ से बड़े टांके से लगा रही हूँ, बाद में ये बड़ा टांका मैं खोल के फ्रंट साइड से फाइनली एक टांका लगा दूंगी। अगर आपके पास गम है और आप चिपका के लगाना चाह रही हैं तो वो भी सही है।
6 लूप्स लग चुके हैं। सेम इसी तरीके से ये बाकी के 2 लूप्स भी लगाने हैं। लूप्स ये लग चुके हैं मेरे, मैंने बड़े टांके से लगाए हैं। ये वाली सिलाई लगाने के बाद ये बड़ा टांका फिर मैं खोल लूंगी। अगर आपके पास गम है और आप गम से लगाना चाह रहे हैं तो उससे भी लगा सकते हैं, लेकिन मैं गम का इस्तेमाल ज्यादा नहीं करती हूँ क्योंकि कपड़े पे दाग का निशान अक्सर बन जाता है। यहाँ से पट्टी लगाई थी, थोड़ी सी सिलाई रिपीट लगा लेंगे और उसके बाद से ये पूरी पट्टी जो है इसके साथ सिलाई कर लेते हैं इस साइड वाली। और ये हमारी पट्टी यहाँ तक सिल चुकी है। 2.5 इंच पे यहाँ पे निशान लगाएंगे गले की चौड़ाई का और 2.5 इंच का निशान इस साइड से लगा लेंगे। अब ये गले के फ्यूजिंग जो हमने चिपका दिए थे कपड़े पे, अब इसे गले पे रखकर कच्चा करेंगे। तो ये यहाँ पे जो हमने निशान लगाया था 2.5 इंच का गले की चौड़ाई का, आप अपने हिसाब से गले छोटा बड़ा कर सकते हैं। तो इसके ऊपर ये रखना है और यहाँ तक लेके जाना है। एक्स्ट्रा का कपड़ा जो आपने रखा था इसे अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और यहाँ पे आके रिपीट सिलाई लगा लेंगे। इस पे भी इसी तरीके से इस गले के पीस को रखना है और जो 2.5 इंच का निशान लगाया था 2.5 इंच पे हमने कपड़े को सेट कर देना है यहाँ से। उसके बाद गले को यूं सेट करके यहाँ से हमने अंदर की तरफ फोल्ड दे देना है। हमारी लग चुकी है। एक्स्ट्रा का कपड़ा भी मैंने कट कर दिया है और गले पे भी यूं कट के निशानात लगा दिए हैं। इसके बाद अब गले को अंदर की तरफ फोल्ड करना है। पूरे गले को अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे और इस यहाँ पे ये ध्यान देना है कि जब भी ये फोल्डिंग करे इसको अच्छे से अंदर की तरफ सेट कर ले और ये वाली लाइन जो आपकी है ये इसके साथ इक्वल आनी चाहिए, अंदर बाहर को ना हो। तो इसी तरीके से इस पे तुरपाई होगी। पहले मैं कपड़े को इस्त्री कर लेती हूँ। अब इस पे बटन लगेंगे, तुरपाई होगी और उसके बाद में फाइनल लुक दिखाती हूँ आप लोगों को। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबाए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को बर वक्त मिल सके। और अभी अपने सूट की फाइनल लुक मैं आपको दिखाती हूँ। इसका गला मैंने इस तरीके से तैयार किया, बहुत ही अच्छा लग रहा है। आसान डिजाइन है, बहुत ही जल्दी सिल के तैयार हो जाता है। इंशाल्लाह कल दोबारा मिलेंगे अपनी नई क्लास में एक नए काम के साथ। तब तक के लिए अल्लाह।